दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दहाइयाँ पहले आज का दौर पहले की तरह नहीं था, और जो चीज़ें हम आज के दौर में यूज़ करते हैं वो पहले के दौर में ऐसी नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि पहले कैसी थी और कई दहाइयों की अपडेट के बाद आज कैसी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हार्ड डिस्क वर्सेस मेमोरी कार्ड। 1956 वो दौर जब पहली बार हार्ड डिस्क बनाई गई थी, जिसे कि IBM कंपनी ने बनाया था, जिसे IBM मॉडल नंबर 350 का नाम दिया गया था, और इसका वजन 971 किलोग्राम और कैपेसिटी 3.75 मेगाबाइट थी, और इसे उठाने के लिए बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती थी। 1971 में पहली बार एक छोटी और फ्लेक्सिबल डेटा स्टोरेज डिस्क तैयार की गई, जिसे फ्लॉपी डिस्क का नाम दिया गया, जो कि 8 इंचेस, 5.25 इंचेस और 3.5 इंचेस में बनाई गई थी, और इसकी कैपेसिटी 80 किलोबाइट्स थी। और 1986 में इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 1.44 मेगाबाइट कर दी गई, और 1999 में माइक्रो SD कार्ड की इजाद की गई, और 2000 की दहाई में पहली बार USB को इंट्रोड्यूस करवाया गया। दोस्तों, इमेजिन करें कि 1956 में जो हार्ड डिस्क बनाई गई थी वो 971 किलो की थी, और स्टोरेज कैपेसिटी 3.75 मेगाबाइट्स थी, और 2020 तक 1 टेराबाइट के मेमोरी कार्ड बना लिए गए, जिनकी जिसामत एक फिंगर से भी कम है। बुक्स वर्सेस ई बुक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दहाइयाँ पहले लोग बुक्स पढ़ने के शौक़ रखते थे, मगर मोबाइल, लैपटॉप और टैब्स की इजाद के बाद बुक्स की पढ़ने वालों की तादाद में कमी आ गई, और बुक्स की जगह लोग मोबाइल, लैपटॉप और टैब्स को रीडिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे। और 1971 में पहली बार ई बुक्स की इजाद की गई, और 2004 में अमेज़ॉन के CEO ने इसमें मज़ीद इनोवेशन की, और इसके साथ सोनी कंपनी ने अपनी ई बुक्स को लाइब्रेरी में भी इस्तेमाल के लिए दिया। कंप्यूटर्स वर्सेस लैपटॉप। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 को बनाया गया था, जिसे ऑसबॉर्न 1 का नाम दिया गया था, जिसे कि एडम ऑसबॉर्न ने इजाद किया था, जो कि एक सिलाई मशीन जितनी जिसामत रखता था, जिसका वज़न 11 किलोग्राम था, और इसकी LCD 1.5 इंचेस की थी, और 2 फ्लॉपी डिस्क को लगाने की ताकत रखता था। और 1986 में पहली मर्तबा लैपटॉप इजाद किया गया था, जिसे कि IBM कंपनी ने बनाया था, जिसे PC कन्वर्टेबल का नाम दिया गया था, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 256 किलोबाइट्स और प्रोसेसर 4.77 मेगाहर्ट्ज़ था, और इसके कुछ अरसे बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 40 MB कर दी गई, जिसका वज़न 5 से लेकर 10 किलोग्राम था, जो कि आज के 7 लैपटॉप्स के बराबर है। और इसके कुछ अरसे बाद 1991 में उसमें मज़ीद बेहतरी लाई गई, और लैपटॉप को अपडेट कर दिया गया, जिसका वज़न कम करके 2.3 किलोग्राम कर दिया गया। और आजकल हम लोग जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो पहले के लैपटॉप से 240 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। कैलकुलेटर्स। आजकल बड़े से बड़ा काम या कोई कैलकुलेशन हम मिनटों में ही अपने स्मार्टफोन पर सॉल्व कर लेते हैं, मगर शुरू में ऐसा नहीं था। इस वक्त बेसिक कैलकुलेशन के लिए मैकेनिकल मशीन इजाद की गई थी, जिसे कि 1820 में इन्वेंट किया गया था, जिसे मैनुअल तरीके से यूज़ करके सिंपल किस्म की कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता था, जिसमें 2 ब्रास की प्लेट्स इस्तेमाल की जाती थीं, जिन पर 0 से लेकर 10 तक इनसे लिखे होते थे, और डिफरेंट कीज़ की मदद से उनसे कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता था। मगर वर्ल्ड वार 2 के बाद इसमें मज़ीद इनोवेशन की ज़रूरत पेश आई, और 1946 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की इजाद की गई, जो कि 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स पर मुश्तमिल था, और मैकेनिकल कैलकुलेटर से 10 गुना फास्ट था, और इसका वज़न 30,000 किलोग्राम था। और 1967 में पहला होल्डेबल कैलकुलेटर इजाद किया गया, जिसका नाम कॉलटेक था, और इसे बिजली से चलाया जाता था। और 1980 में पॉकेट कैलकुलेटर की इजाद कर ली गई, और इसकी तरक्की की वजह से आजकल आपकी पॉकेट में कैलकुलेटर मौजूद है। आज के और पहले के कैलकुलेटर में फ़र्क आपको हैरान कर देता है। टीवीज़। दोस्तों, टीवीज़ की इजाद 1900 की दहाई में हुई थी,
और 1924 में पहला मैकेनिकल टीवी बनाया गया था जिसे मॉडल बी और मॉडल सी का नाम दिया गया था, जो कि एक बड़े बॉक्स और छोटी सी डिस्प्ले पर मुश्तमिल था, जो कि बीम ऑफ लाइट्स की मदद से काम करता था, जिसमें 30 पिक्सल की अमूदी लाइनें पिक्चर्स को दिखाने का काम करती थीं। और इसके बाद 1930 में मार्कोनी ने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी इजाद किया, जो कि कैथोड रेज ट्यूब की मदद से काम करता था, और इसमें स्कैनिंग लाइनों की तादाद 30 पिक्सल की बजाय 405 पिक्सल कर दी गई, और इसमें डिजिटल पिक्सल को भी इस्तेमाल किया गया। और 1948 में जो टीवी बनाया गया उसमें 503 बाई 77 पिक्सल इस्तेमाल किए गए। और 1960 में कलर टीवी के इजाद के बाद कैथोड रेज को लिक्विड क्रिस्टल के जरिए बदल दिया गया, जो कि RGB कलर्स की मदद से मुख्तलिफ पिक्चर्स को दिखाता है, और इसमें पिक्सल की बजाय मेगा पिक्सल की इजाद की गई। और आपको बताते चलें कि 1 मेगा पिक्सल 10 लाख पिक्सल के बराबर होता है। और आजकल जो LEDs और टीवीज़ हम यूज़ करते हैं वो पुराने टीवी की निस्बत 503 बाई 370 पिक्सल ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के मॉडर्न दौर में सेल फ़ोन हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है, और आज के इंसान का इसके बगैर सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि ये हमारे बहुत से मसाइल का मिनटों में हल तलाश कर लेता है, और कहीं भी बैठकर घंटों अपने प्यारों से बिना किसी टेंशन के बात कर सकते हैं। मगर शुरू में ऐसा पॉसिबल नहीं था, और सेल फ़ोन की हिस्ट्री बहुत ही सरप्राइज कर देती है। 4 अप्रैल 1973 को सेल फ़ोन की पहली कॉल की गई थी, और इसे मोटोरोला कंपनी ने बनाया था, जिसमें एक सिंगल लाइन LCD इस्तेमाल की गई थी, और इसका वज़न 1 किलोग्राम था, और इस फ़ोन का टॉक टाइम 30 मिनट था, और इसके बाद इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी, जिसे कि चार्ज करने के लिए 10 घंटे दरकार होते थे, इसलिए इस फ़ोन को ज़्यादा पजीराई ना मिल सकी। और 1992 में नोकिया कंपनी ने पहला सेल फ़ोन लॉन्च कर दिया, जिसे नोकिया 1011 का नाम दिया गया, और ये दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन था जिसमें 99 फ़ोन नंबर्स को सेव किया जा सकता था। और इसके बाद नोकिया 3310 लॉन्च किया गया, जिसमें पहली बार SMS की सहूलत भी मुहैया की गई, और इसे बहुत ही ज़्यादा पजीराई भी मिली। इसके बाद पहली बार 2007 में स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट जनरेशन आईफोन की इजाद की, जो कि 3.5 इंचेस LCD और 8 घंटे टॉक टाइम की बैटरी भी मुहैया करता था, और पहली बार इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी मुतारिफ करवाया गया, जिसके चलते आजकल हर इंसान के हाथ में आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन देखने को मिलते हैं, और हमारे 70% काम इन्हीं फ़ोन्स के ज़रिए भी हो रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए सरप्राइजिंग होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।